औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज का जो मैं अमल लेकर आया हूँ, ये सुल्तानुल गाज़ी एक जिन है, जिन्नों का सुल्तान है ये सुल्तानुल गाज़ी। उसको काबू करने का ये अमल है, उसको अपने वश में करने का ये अमल है, उसकी साधना है, उसका चिला है ये। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। नाज़रीन वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। नाज़रीन सुल्तानुल गाज़ी ये बहुत ज़बरदस्त जिन है, ये बहुत ताकतवर जिन है। सुल्तानुल गाज़ी ये जिन्नों का सुल्तान है। इसकी इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये हर काम को मिनटों सेकंडों में कर सकता है। ये एक मुसलमान जिन है और ये जो अमल है आज का, ये नूरी अमल है। नाज़रीन जो चाहता है कि इसका चिला करे, इसको अपने काबू में करे, इसको अपने वश में करे, इसकी साधना करना चाहता है, जो उसको चाहिए अव्वल तो एक बकरा सदके के तौर पे किसी मदरसे को दे दे। अगर बकरा नहीं दे सकता तो कम से कम 5 किलो गोश्त बकरे का ज़रूर सदके के तौर पे मदरसे को दे, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद जिस दिन ये चिला करना है, उस दिन सदके का गोश्त देना है, ये याद रखें। उससे एक दिन पहला नहीं देना। चिला शुरू करने से 3 दिन पहले आपने परहेज शुरू कर देना है। ना थूम खाना है, ना प्याज खाना है, ना गोश्त, ना मछली, ना अंडा, ना सिगरेट, ताकि मुंह से किसी भी किस्म की बदबू आपकी मुंह से ना आए। नशा हर तरह का तर्क कर देना है, औरत के पास जाना बंद कर देना है। कोशिश करें औरत के हाथ का पका खाना भी ना खाएं, लेकिन बायज़ मजबूरी अगर खाना पड़े तो खा भी लें, मगर जो परहेज लाली जुमाली उसका तरीका यही होता है कि खुद अपने हाथ से पका के खाएं। पर मजबूरी है, कुछ लोगों को खाना पकाना नहीं आता तो वो खा सकते हैं, इतनी की छूट है, इतनी की इजाज़त है। मगर जो बाकी परहेज हैं, जिसमें अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये चीज़ों का आपको परहेज रहेगा। ये चीज़ें हर सूरत पर आपने परहेज करनी है। और औरत के पास नहीं जाना, जुमाई नहीं करना, हम बिस्तर नहीं होना औरत के साथ उतने दिन जितने दिन आपका चिला है। आपको चाहिए कि किसी जंगल में चले जाएं या किसी खाली मकान में चले जाएं, खाली वीरान मकान, या ऐसी मस्जिद में चले जाएं जो जंगलों में, डेरों में मस्जिदें बनाई होती हैं मगर वो आबाद नहीं होती, वहाँ कोई नमाज़ पढ़ने जाता नहीं, छोटी छोटी मस्जिदें बनाई होती हैं। अगर वहाँ आप ये अमल करेंगे तो ये सबसे बेहतर अमल होगा। आपको चाहिए अगर मस्जिद में अगर करेंगे तो सबसे पहले मस्जिद की आप जाकर सफाई करें, उधर अपना सारा इंतज़ाम करें, फिर अगले दिन जाके आप अमल के ऊपर बैठें। अगर आप घर में बैठते हैं किसी खाली मकान में, उस घर में कोई और ना हो, वो बिल्कुल खाली हो, तो उसके भी आप सफाई सुथराई कर लें। जिस कमरे में आपने बैठना है वहाँ सफ़ेद रंग कर लें। या अगर आप सहन में बैठते हैं, खाली मकान है, चारों तरफ बीच में एक सहन है, तो सहन के नीचे सफ़ेद रंग कर लें आप। तो हो सके तो जो 4 दीवारी उनके ऊपर भी सफ़ेद रंग कर लें। नहीं कर सकते तो सहन के नीचे जहाँ आपने बैठना है सफ़ेद रंग कर लें। अगर आपने जंगल में जाकर इसको चिला करना है तो सफ़ेद कपड़ा लेकर जाएं साथ, जो नीचे बिछाना है, जिसको आपने आसन लगाना है, जिसके ऊपर आपने बैठना है, वो सफ़ेद रंग का कपड़ा होना चाहिए। ये बात बारीकी की है, पर आपको याद रखनी चाहिए। आपको चाहिए, अब मैं आपको कमरे का तरीका भी बताता हूँ। तरीका एक ही है, चाहे मस्जिद में करो, चाहे जंगल में करो, चाहे अपने घर में खाली मकान में करो, तरीका है कि, लेकिन मैं आपको कमरे के मकान के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए, आपने सदका दे दिया, उसके बाद
शिरयानी मीठे में हलवा पका लें, देसी घी का हो जाए तो बेहतर है, अगर देसी घी का नहीं हो सकता तो कोई भी घी डाल लें आप। 1.25 किलो हलवा पका लें, वो बच्चों में तकसीम कर दें। और 7 रंग की मिठाई अपने पास रखें, और एक गुलाब का फूल हार मुकम्मल, जितने भी उसमें फूल हों, 2 4 5 6 7 8 जितने भी फूल हों, एक पूरा हाल फूल का जो हार है वो आपके पास होना चाहिए। चमेली की आपने खुशबू लगानी है। सफ़ेद कपड़े पहनने हैं आपने, सर के ऊपर पगड़ी बांधनी है या साफा लपेट लेना है, वो भी सफ़ेद रंग का हो। तो नीचे जो आसन है आपका उसके ऊपर भी वो भी सफ़ेद होना चाहिए जहाँ आपने बैठना है। अपने सामने 5 चिराग जलाएं। बेहतर तो देसी घी के चिराग हैं, अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी तेल चल सकता है, सरसों का तेल भी चल सकता है, तिलों का तेल भी चल सकता है। अगरबत्ती आपके पास होनी चाहिए, अगरबत्ती जलाएं। 7 रंग की मिठाई लें, एक हार गुलाब का वो लें, और उस जगह पर जहाँ आपने बैठना है इसार लगाएं अपनी चारों तरफ, जिसे रक्षा कवच कहते हैं। रक्षा कवच लगाएं, इसार लगाएं चारों तरफ। इसार लगाने के बाद उसी अमल के दौरान इसार के अंदर बैठकर आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है आपने, फिर 33 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़ना है, 11 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है, 11 मरतबा सूरत नास पढ़नी है। जब ये आप पढ़ जाएं तो फिर तीसरा कलमा वो अपने ऊपर 33 मरतबा पढ़कर फूंक मारनी है आपने। अगर जिनको तीसरा कलमा भी नहीं आता तो वो पहला कलमा पढ़ सकता है, और जिसको सूरत इखलास भी नहीं आती, जिसे सूरत कुल शरीफ कहते हैं, इनमें से कोई एक सूरत पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, बाकी चीज़ें छोड़ सकता है। दुरूशी पढ़ ले, दुरूशी अगर नहीं आता छोटा को दुरूशी पढ़ ले, अगर वो भी नहीं आता तो पहला कलमा पढ़ ले उसकी जगह पे। ये तो हर मुसलमान को आता होगा। और बैठ जाए। अमल में जो आपको आगे बताऊंगा उस अमल की आपने 333 मरतबा पढ़ना है, चिराग जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, अपने सामने मिठाई रखकर। जब 5वां दिन होगा ना तो आपको आपके नाम के साथ आवाज़ें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर 5वें दिन आवाज़ें नहीं पड़ेंगी तो सरसराहटें ज़रूर होंगी कि आपके पास कोई है, आपके आसपास कोई चल रहा है, अजीबोगरीब हरकत होनी शुरू हो जाएगी। फिर 7वें दिन आवाज़ें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपने उन आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, बाकायदा आपका नाम लेकर आपको आवाज़ें पढ़ेंगी। आपने उन आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, अपना अमल जारी रखना है आपने। अमल जब आपने ख़त्म करना है, उस मकान से आप अगर घर की तरफ आते हैं तो रास्ते में किसी से बोलना नहीं आपने। तो घर आकर आप लेट जाएं, सो जाएं। जब आधा घंटा आपकी नींद पूरी हो जाए, जब भी आपकी पहली आँख खुले, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे 10 घंटे बाद, तब आपने बोलना है। जिससे भी बोलना है, उससे पहले बोलना नहीं है। चाहे आधे घंटे बाद आपकी आँख खुल जाए। बेहतर तो यही है कि जो जिस जगह पे अमल कर रहे हैं, जिस मकान में अमल कर रहे हैं, वही सो जाएं। मगर वो अमल वाली जगह पर ना सोएं। जिस जगह पे अमल करते हैं, जहाँ आसार लगाए, वहाँ उठकर किसी और कमरे में जाकर, किसी और सहन में जाकर, किसी और जगह जाकर सो जाए। बेहतर है उसी मकान में सो जाए। अगर कोई मस्जिद में कर रहा है तो ज़ाहिर वो वहाँ नहीं सो सकता, वो उसको घर आना पड़ेगा। अगर कोई जंगल में कर रहा है तो जंगल में भी जो करेगा उसको भी ज़ाहिर है कि घर आना पड़ेगा। जो जंगल में या मस्जिद में जहाँ भी अमल कर रहे हैं, वो आते जाते वक्त, अमल के वक्त जाते और आते वक्त किसी से बात नहीं करनी। घर आना है, घर वालों को ताकीद कर दें कि मुझे बुलाए ना, दरवाज़ा खोले, आप अपना आराम करें, सो जाएं। चाहे आधे घंटे बाद आपकी आँख खुले, आँख खुलने के बाद आपने बोलना है, जिसके साथ भी बोलना है। इस तरह जब आपने लगातार आपने 41 दिन ये अमल करना है। जैसे ही
17वां दिन से ऊपर अमल आपका जाना शुरू हो जाएगा तो आपके आसपास आपको अजीबोगरीब मखलूक़ात नज़र आनी शुरू हो जाएगी, झलकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपके कंधों के ऊपर वज़न पड़ना शुरू हो जाएगा। आप बेशक इसार के अंदर बैठे हैं मगर आपके कंधों के ऊपर वज़न पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको क़ुनूदगी आनी शुरू हो जाएगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी। मगर अपने पास पानी रखें, सोना नहीं। अगर ऐसा कोई मामला हो तो आप एक बूंद पानी का लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर पानी लगा सकते हैं। अमल के दौरान अगर कोई आपको बुलाए तो आपने किसी भी तरह से उनको आवाज़ नहीं देनी, उनको उनकी आवाज़ का जवाब नहीं देना, सिर्फ अपनी तस्बीह करते जाएं। जैसे जैसे दिन आपके ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही अमल में तेज़ी आती जाएगी। जब 27वां दिन होगा एक बहुत खूबसूरत जमीला एक लड़की आपके सामने प्रकट हो जाएगी, हाजिर हो जाएगी। वो आपसे कहेगी कि ये सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें दौलत भी दूंगी, तमाम ऐश व इशरत के लिए तुम्हारे साथ रहूँगी 24 घंटे, तुम्हें हर तरह की ऐश कराऊँगी। मगर आपने उसकी तरफ ना देखना है, ना उसकी तरफ कोई ध्यान देना है, ना उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान देना है। आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर वो अगले दिन आपको पैसों का, सोना जिसे बोलते हैं, चांदी सोना, हीरे जवाहरात, वो आपके सामने लाकर रख देगी कि ये ले लो, ये अमल को छोड़ दो तो अपने घर जाओ। आपने लालच में आकर उनकी तरफ नहीं बढ़ना, क्योंकि वो हीरे नहीं होंगे, वो सोना नहीं होगा, वो सिर्फ एक दिखलावा होगा, एक छलावा होगा। तीसरे दिन फिर आएगी, आपने उससे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, अपने अमल पर ध्यान रखें। फिर वो चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी वो। इसी तरह फिर अमल के दौरान और भी आपको काफ़ी सारे मुशाहिदे होंगे, मगर आपने डरना नहीं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, क्योंकि आप इसार के अंदर हैं। इसार ज़रूर लगाना है आपने, जो भी इसार आपको आता है वो लगाना है, साथ एतत को 33 मरतबा ज़रूर पढ़नी है। तो जैसे 41वां दिन आएगा, सुल्तानुल गाजी जो जिन्न है, इसके आने से पहले वो ही लड़की जो आपको 27वें दिन में नज़र आई थी एक बार फिर आएगी। जैसे ही आप अमल पे बैठोगे तो वो लड़की आपके सामने आ जाएगी। वो आपको बोलेगी अभी भी वक्त है, ये सब कुछ ले लो और छोड़ दो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम ये पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम कुछ भी नहीं हासिल कर सकोगे इससे, ये सब कुछ ले लो और इस अमल से उठ जाओ। आपने सिर्फ अपना अमल जारी रखना है। 3 मरतबा आपको वो बोलेगी, फिर वो चली जाएगी। जैसे ही आपकी 2 तस्बीहें हो जाएंगी तो तीसरी जब तस्बीह होने लगेगी, उससे पहले पहले आपके सामने एक तख्त आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग आएंगे, वो आपके सामने एक तख्त ले आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो सुल्तानुल गाजी और वो लड़की उनकी गुलाम है, वो फिर आ जाएगी। सुल्तानुल गाजी आकर तख्त पर बैठ जाएगा और लड़की उनकी दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाएगी। जैसे ही आपका अमल पूरा होगा, आप उनको अदब के साथ, एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हुए सलाम पेश करें। वो आपके सलाम का जवाब देंगे सुल्तानुल गाजी। वो आपसे पूछेंगे कि मुझे किस मकसद के लिए बुलाया है, क्या मकसद है तुम्हारा? तो आपने कहना है कि या सुल्तानुल गाजी, मैं आपसे कौल करार लेना चाहता हूँ, अहदो कसम लेना चाहता हूँ कि मेरे जो भी मामले हैं उनमें आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। वो कहेंगे ठीक है। आखिरी दिन भी आपने 5 किलो गोश्त का सदका या एक बकरा देना है। ये मुझे बात बतानी याद नहीं रही, अमल पे आने से पहले
मिठाई रोज़ाना 7 दिन जो 7 रंग की होगी रोज़ाना रखनी है, सुबह उठकर बच्चों को तकसीम कर देनी है आपने। और आखिरी दिन भी 1.25 किलो हलवा जो देसी घी का वो भी बांटना है। ये याद रखें, मुझे याद नहीं रहा अमल के दौरान। फिर आपने उनसे अहद कसम लेने हैं, कहना है कि मुझे आप हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम दें कि मैं आपको जब भी बुलाऊंगा आप फ़ौरन चले आएंगे। वो सुल्तानुल गाज़ी आपको कसम दे देंगे कि मैं कसम देता हूँ तुम्हें हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं फ़ौरन चला आऊँगा। फिर आपने कसम लेनी है इसी तरह कि मुझे कसम दो कि तुम मुझे या मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। फिर आपको कसम दे देंगे। फिर आपने कसम उनसे लेनी है कि मुझे कसम दें हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि मैं आपको जो भी काम कहूँगा आप उसको फ़ौरन बजा लाओगे, मगर जायज़ नजायज़ काम नहीं करेंगे। वो आपको इसकी भी कसम दे देंगे कि हाँ मैं आपको कसम देता हूँ। फिर आप उनको अदब के साथ जो आपके पास फूलों का हार है उठकर उनके गले में डालें, और जो 7 रंग की मिठाई आपने रखी है वो उनको तोशे के तौर पे पेश करें, और जो हलवा देसी घी का आपने अपने साथ एक प्लेट लेकर जानी है वो भी उनको तोशे के तौर पे पेश करें। फिर जब भी आपने उनको बुलाना है आपको चाहिए कि 7 रंग की मिठाई, 5 चिराग, अगरबत्ती और देसी घी का हलवा ये पकाकर आप उनकी हाज़िरी बुला लें। जो अमल है इसी अमल को आप 7 मरतबा पढ़ेंगे तो सुल्तानुल गाज़ी जी आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। फिर जो भी आपके सवाल जवाब होंगे, जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपका काम होगा आप उनको बताएंगे, वो उनको फ़ौरन बजा लाएंगे। जैसे ही उनकी हाज़िरी ख़त्म हो जाए आपने काम उनको बता दिया है, तो अगर कोई काम बड़ा है तो बकरा सदक़े के तौर पे दें, अगर बकरा नहीं दे सकते तो 5 किलो गोश्त ज़रूर दें। ये इसका तरीका है। बात पूरी समझने का मकसद ये होता है कि आप पूरी विधि आपके समझ में आ सके कि इसको करना कैसे है। बाद में कुछ लोग सुनते नहीं, ध्यान से अमल पे बैठ जाते हैं तो उनका वक्त ज़ाया जाता है या उनको नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार की वीडियो मेरी पूरी देखा कर, ध्यान से बात आपकी समझ में आ सके। तो अमल मैं आपको बताता हूँ, अमल ज़रा ध्यान से सुन लें, इनको याद कर लें। याद करने के बाद इस अमल के ऊपर आप बैठ जाएँ और इजाज़त ज़रूर लें। इजाज़त के बगैर इसको हरगिज़ ना करें, अपने पीरो मुर्शिद से भी और मुझसे भी। इशार ज़रूर लगाएं अमल के दौरान। तो अमल सुन लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मतु अलैकुम व अक़समतु व वसल्लमतु अलैकुम या सुल्तान अल जिन अल गाज़ी मौलाना अब्दुल करीम बिन ज़ुबैर बेक के रब्बाना व रब्बिकुम व रब्बि जिब्राईल व मिकाईल व इसराफील व इज़राईल व दुफ्तमाईल व तनकाफील वलवामाईल बेक ईसा बिन मरियम व यादिना बरहू अलक़दूस बेक के दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर हुआ मा जैशिका या अय्युहल सुल्तान बेक के ख़ातमिल सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम बेके शहनशाह मोकलात व बेके शाह मोहम्मद अजीज़ुल दीन कादरी बेके याबुदू 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 अल अजल अल अजल अल अजल अल सात अल सात अल सात अलवाहा अलवाहा अलवाहा। अमल ध्यान से सुन लें आप। ये अमल था, इसको याद कर लें अच्छे तरीके से। मैंने आस्ता आस्ता बोल के इसलिए बताया आपको कि आपको समझ आ सके। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। पहले मुझसे भी इजाज़त लेना ज़रूरी है और अपने पीर उस्ताद से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है, असार लगाना ज़रूरी है। तो जब आपने अमल करना है तो अमल के दौरान किसी को बताना नहीं कि मैं अमल कर रहा हूँ, मैं चिला कर रहा हूँ या मैं साधना कर रहा हूँ, फिर इसमें कामयाबी नहीं होती। सिर्फ आपके घर वालों को पता हो, चंद मखसूस आदमी को पता हो तो कोई मसला नहीं। ये नहीं कि आपने पूरे शहर में ढंडोरा पीट दें कि मैं अमल पे बैठा हूँ, मैं चिल्ले पे बैठा हूँ। ये तो राज की बातें होती हैं। जब आप कर लें तो फिर बेशक आप सबको पता है कि मैंने चिल्ला किया है, मैंने विधि की है, मैंने कोई सीधी की है। तो नाज़रीन, ये थी जी सुल्तानुल गाज़ी का अमल। बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत मुजरब अमल है। मैंने बहुत काम इनसे लेता हूँ, हज़ारों काम लेता हूँ इनसे। ये बहुत ताकतवर अमल है और मैंने हज़ारों अपने शागिर्दों को कराया है। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं
ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। वीडियो पूरी देखा करें ताकि बात पूरी आपकी समझ में आ सके। नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।